नमस्कार, मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार और आज मैं बात करूंगी दुर्गा सप्तशती के बारे में। ये किताब हर किसी के घर में होनी चाहिए, खास करके जिनके घर में बच्चे हैं। और वैसे तो हर घर पे होना चाहिए, हर सनातनी घर पे होनी चाहिए, पर जिनके घर में बच्चे हैं, उनके मम्मी डैडी को खास करके पाठ करना चाहिए और बच्चों को भी पाठ करना चाहिए। तो आज मैं दुर्गा सप्तशती के बारे में, दुर्गा सप्तशती में जो अध्याय है, ये अध्याय के बारे में हम आपसे बात करते हैं। अध्याय जैसे एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा का 16 नाम आज के दिन आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। वेदों में वर्णित दुर्गा के कल्याणकारी 16 नाम बताए गए हैं और ये सभी एक से एक कल्याणकारी नाम हैं। रोज इस नामों को पूजा करते हुए घर की मंदिर में बैठ के आप जप करते रहिएगा, जरूर फायदा होगा। तो सबसे पहले माँ दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, शिवर्णी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी। ये नाम अति शुभ नाम है। माँ दुर्गा का ये 16 नाम आप लोग जरूर रोज पूजा के समय आप लीजिएगा, जरूर माँ का कृपा आपके घर में बना रहेगा। चलिए उसके बाद हम आते हैं माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती के बारे में हम बात करते हैं। जैसे उपनिषद, वेद, ये सब जो हमारे पुराण हैं, इन सभी शास्त्रों को गीता उनमें से है, रामायण, महाभारत, ये तो हर सनातनी के घर पे होनी चाहिए और सभी लोग पढ़ना चाहिए और बच्चों को भी ये सब पढ़ के सुनाना चाहिए। बड़ों को, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी डैडी है, उनको भी सुनाना चाहिए और दादी है, दादा है, नाना नानी, उनको भी सुनाना चाहिए। तो वेदों को बोला जाता है, जब बहुत वेद जो है वो उपनिषद है, ये बहुत हजारों साल पुराना हमारे धर्म ग्रंथ है। अनादिकाल से वेद का जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेद लिखा है, उपनिषद लिखा है, ये इसका जो कितने साल, हजारों साल हो चुका है इस बात का। तो वेद जैसे ही दुर्गा सप्तशती भी इतना ही पुरानी है, ग्रंथ है। अनादि कहा जाता है वेदों को और दुर्गा सप्तशती को भी। और इस ग्रंथ में, दुर्गा सप्तशती में, इस ग्रंथ में 700 श्लोक है। मार्कंडेय पुराण के ये एक अंश है। जैसे दुर्गा के, जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे ऋग्वेद से शाक्त परंपरा आई है, यजुर्वेद से शैव परंपरा आई है और सामवेद से वैष्णव परंपरा आई है। तो दुर्गा सप्तशती में एक प्रथम चरित्र है और दूसरा जो है मध्यम चरित्र है और तीसरा जो है उत्तम चरित्र है। अगर प्रथम चरित्र की बात हम करते हैं, प्रथम चरित्र में पहला अध्याय है, दूसरे चरित्र में दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय है और 5वीं अध्याय में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 9 अध्याय है उत्तम चरित्र में। तो सबसे पहले आज बात करते हैं पहला अध्याय पाठ करने से आपको क्या फायदा होगा। सबसे पहला अध्याय पाठ करने से आपके अगर मानसिक चिंताएं हैं, आपको मानसिक चिंता परेशान कर रही है, कोई चाहे घर के वजह से, चाहे बिजनेस के वजह से कोई भी चिंताएं है,
इमोशनली आप कहीं ना कहीं आप स्टेबल नहीं है, तो आपको पहला अध्याय का पाठ करना चाहिए। दूसरा अध्याय के लिए कोर्ट केस अगर आपका है, तो मुकदमा है, कोर्ट केस है, तो आप दूसरा अध्याय का पाठ कर सकते हैं। कोई अगर आपका मान सम्मान में हानि पहुंचा रही है, तो दूसरा अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। तीसरा अध्याय जो है गुप्त शत्रुओं के लिए, तीसरा अध्याय को पाठ करना चाहिए। चौथा अध्याय के लिए आपको, अगर आप भक्ति के लिए, विश्वास के लिए, आपको आंतरिक खुद के शांति के लिए, ये आप समझ लीजिए, चौथा अध्याय आप पाठ करेंगे। पांचवा अध्याय, अगर आपको ऐसा लगता है कहीं आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, या तो आप क्योंकि हर रोज हम बहुत लोगों से मिलते हैं, तो उसके नेगेटिव प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ते हैं, हमारे ऑरा के ऊपर पड़ते हैं, तो आप पांचवी अध्याय का पाठ करने से आपको फायदा होगा। छठी अध्याय आपको अगर नजर लग गई है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कोई आपके ऊपर टोना टोटका कर दिया है, कोई क्रिया कर दिया है, तो आपको छठा अध्याय का पाठ करना चाहिए। सातवां अध्याय आपको कोई भी आपको मन की मुराद पूरा करने के लिए, कोई भी विशेष मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए आपको सातवां अध्याय का पाठ करना चाहिए। आठवां अध्याय, कोई भी गुमशुदा है, किसी का खबर खोज नहीं मिल रहा है आपको बहुत दिनों से, तो आप माँ दुर्गा के सामने बैठ के प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, आठवां अध्याय का पाठ कीजिए। आप देखिएगा पिछड़े हुए अगर आपके घर परिवार में कोई है तो उनको वो मिल जाएगा। नौवां अध्याय का पाठ करने से संतान प्राप्ति होती है। जिनका संतान नहीं है, लगातार आप लंबे समय तक अगर नौवां अध्याय का 9th अध्याय का पाठ करते हैं तो संतान प्राप्ति होती है। 10वां अध्याय, अगर आपके पास संतान है पर संतान आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आपको 10वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। और संतान है पर संतान आपका गलत रास्ते में जा रही है, तो भी आप 10वां अध्याय का प्राप्त करने से आपको फायदा होगा। 11वां अध्याय आपको बिजनेस, आप अगर कारोबार कर रही है, बिजनेस कर रही है, कोई काम कारोबार कर रही है, उसमें अगर आपका नुकसान हो गया है, कहीं से आपका पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं पैसा अटक गया है, तो आप 11वां अध्याय आप पाठ कर लीजिए, इससे फायदा आपको होगा। 12वीं अध्याय आपको रोग मुक्त होने के लिए, आप बहुत सालों से बहुत पुरानी आपका रोग बीमारी है, तो आप लंबे समय तक पाठ कीजिए 12वां अध्याय, तो इससे आपका धीरे धीरे आपको बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और रोग मुक्त हो जाएंगे। 13वां अध्याय भक्ति प्रदान के लिए, 13वां अध्याय भक्ति के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको 13वीं अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको भक्ति का भाव अंदर से डीप आप अंदर आप डीप जा सकते हैं 13वां अध्याय पाठ करने से, डेली पाठ करने से। और वैसे तो दुर्गा सप्तशती के बारे में बहुत कुछ मतलब कहा जा सकता है। माँ दुर्गा के बारे में हमारे जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि माँ दुर्गा आदि शक्ति है, अनादि शक्ति है, इस ब्रह्मांड की माँ है, स्पिरिचुअल माँ है, कॉस्मिक माँ है। तो आप सभी से अनुरोध एक है, इस दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से पहले एक बात सोच लीजिएगा, अपने कर्म के ऊपर भी ध्यान हमें रखना चाहिए। हम अगर गलत कर्म करते रहेंगे और दुर्गा सप्तशती पढ़ते रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। गलत काम अगर से ही गलत कर्म करने से आप करते रहेंगे, और कितना भी आप पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, हवन कीजिए, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। अच्छा लगे तो अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्ते।